हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ओके, तो जब हमें समझ में आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो देखिए, आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, and second method is fixed capital account. So the first point is fluctuating capital account. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स पार्टनर्स के कैपिटल हमेशा चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इस वजह से पार्टनर्स का कैपिटल चेंज होते रहता है। बट फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। लाइफ टाइम पार्टनर्स के कैपिटल सेम रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आती हैं। पार्टनर्स के सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। बट फिक्स्ड कैपिटल कब चेंज होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कब चेंज होता है? देखिए, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दो ही रीजंस होते हैं जब फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस चेंज होता है। जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आए, एक ये रीजन होता है, एंड सेकेंड रीजन इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इन दोनों रीजंस की वजह से फिक्स्ड कैपिटल के कैपिटल बैलेंसेस में चेंजेस हो सकती हैं। ओके, मैंने आपको बताया ना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स के कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, क्या रीजन होता है? तो पार्टनर्स को जो सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, यहां मैं लिख रही हूं कि पार्टनर्स को सैलरीज दिया जाता है, कमीशन मिलता है उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, एंड फर्म उनके ड्रॉइंग पे उनसे इंटरेस्ट लेती है। इन सब रीजंस की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल में चेंजेस आती रहती है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल कांस्टेंट रहता है। बट जब पार्टनर अपने कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लेके आए एंड कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ले, फॉर एग्जाम्पल ए एक पार्टनर है जिसका कैपिटल है 2 लाख। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मैं बता रही हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मैंने एग्जांपल लिया है, उसका कैपिटल है 2 लाख एंड किसी ईयर में उसने एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 लाख, तब उसका कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। इस केस में उसका कैपिटल बैलेंस 2 लाख से अब 3 लाख हो जाएगा जब वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। इस केस में ए को चाहे सैलरी मिले, कमीशन मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले या फिर अपने वो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट दे, इस वजह से इसके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। चेंजेस कब आएंगी? जब एडिशनल कैपिटल एंड अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, तब चेंजेस आएंगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है? टोटल इसका 3 लाख कैपिटल है, कैपिटल में से वो 50,000 अगर विड्रॉ कर लेगा, कैपिटल में से विड्रॉ करेगा, तब उसके कैपिटल में से चेंजेस आ जाएंगे, ये 2,50,000 हो जाएगा। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? सेम एग्जांपल लेते हैं। ए का टोटल कैपिटल है 2 लाख एंड उसे सैलरी मिलता है 60,000, सैलरी उसके कैपिटल में हम ऐड कर लेंगे। कमीशन उसे मिला 10,000, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया 20,000, इसे अभी हम ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 6 + 1 7, 7 + 2 9। पहले तो उसका कैपिटल 2 लाख, अब हो गया 2,90,000 एंड उसके ड्राइंग पे उसे इंटरेस्ट लिया गया 10,000
तो माइनस हो जाएगा 2,80,000। दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है आपको। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है एंड फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है। इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स को जो सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, उनके कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है एंड उनके ड्राइंग पे फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है, उस वजह से उनके कैपिटल बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से उनके कैपिटल में चेंजेस नहीं आती है। इन सब की एंट्री हम सेपरेट अकाउंट में करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस पॉइंट को हम बाद में समझेंगे कि किस अकाउंट में हम इन सब की एंट्री करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अभी आप इतना समझो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो फिर से सुनेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल चेंज होते रहते हैं जब पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो शेयर मिलता है, इस वजह से पार्टनर्स का कैपिटल चेंज होता रहता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में इन सब आइटम्स की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है, जब पार्टनर अपने कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करे या फिर अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करे, उस टाइम में उनका कैपिटल चेंज होता है। ठीक, तो फिक्स्ड कैपिटल में इन सब आइटम्स की एंट्री हम सेपरेट अकाउंट में करते हैं जिसका नाम होता है करेंट अकाउंट। यहां मैंने बनाया हुआ है तो हम आगे समझेंगे। ओके, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इन सब आइटम्स की एंट्री हम सेम अकाउंट में करते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है एंड इसमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं। तो पहले हम सिंपल तरीके से समझेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मेट हम समझेंगे। ओके, डायरेक्ट अगर मैं आपको ये फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले हम सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहां हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। ओके, दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम बनेंगे, तीन पार्टनर्स हैं तो तीन कॉलम बनेंगे। एक पर्टिकुलर का, एक्स एंड वाई, ये डेबिट साइड हो जाएगा एंड ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। ओके, यहां पे भी हो जाएगा पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। फॉर्मेट ऐसे बनता है इसका। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म मेंटेन करती है। यहां मैं लिख रही हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स मेंटेन करते हैं। ओके, तो फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगी पार्टनर्स से रिलेटेड, वो पार्टनर्स के लिए इनकम बन जाएंगी। जैसे देखिए फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है तो पार्टनर सैलरी रिसीव कर रहे हैं, पार्टनर्स का इनकम हो रहा है। इनकम्स की एंट्री हम किस साइड करते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं ना। तो अगर फर्म के लिए सैलरी, पार्टनर्स को दिया हुआ सैलरी एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के लिए वो सैलरी इनकम बन जाएगी। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। यहां लिखेंगे बाई सैलरी एंड मान लेते हैं एक्स को मिला 10,000 सैलरी एंड वाई को मिला 20,000। ओके, तो एक्स के कॉलम में हम 10,000 करेंगे एंड वाई के कॉलम में 20,000 करेंगे। समझ में आ गया आपको। एंड पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है, फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है तो फर्म का तो एक्सपेंस हो रहा है, इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में किया। बट पार्टनर्स वो कमीशन रिसीव कर रही है तो पार्टनर्स का इनकम होगा, तो पार्टनर्स के इनकम साइड में हम करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में करेंगे। यहां लिखेंगे बाई
कमीशन, एक्स को मिला मान लेते हैं 5000 कमीशन एंड वाई को भी सेम मिला 5000, तो दोनों के कॉलम में हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, फर्म का एक्सपेंस होता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे, बट पार्टनर्स का इनकम होता है इसलिए उनके इनकम साइड में करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल लिख लेना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट वर्ड यूज किया है आईओसी, आप लोग आईओसी बिल्कुल भी मत करना, आपका रॉन्ग हो जाएगा, नंबर्स कटेंगे। ओके, यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉलम में हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स को मिला 12,000, वाई को मिला 15,000। ओके, ऐसे ही हम करेंगे। रिजर्व दिया जाए पार्टनर्स को तो यहां लिखेंगे बाय रिजर्व, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आया तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों कॉलम में लिख देंगे। एंड अगर लॉस आया, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लॉस भी आ जाता है, तो अगर लॉस आया तो उसको हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एंड बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये जो हम यहाँ पे बैलेंस उतारते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसकी एंट्री हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में करते हैं ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। आपके क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट इसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं। ओके, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, उनके रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं ना, तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं, इस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, इस प्रॉफिट की हम एंट्री नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया होगा उसकी एंट्री हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस प्रॉफिट की एंट्री की जाती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। अगर लॉस आया तो डेबिट साइड में करेंगे, अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में करेंगे। समझ में आया? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? पार्टनर्स जो ड्रॉइंग विड्रॉ करते हैं, जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उनके ड्रॉइंग पे फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है। फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है तो फर्म का तो इनकम हो रहा है, तो इसलिए उनके इनकम साइड में करेंगे, बट पार्टनर्स को तो एक्सपेंस हो रहा है, पार्टनर्स फर्म को दे रही है, तो पार्टनर्स के एक्सपेंस साइड में करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। ओके, एंड एक और चीज का ध्यान देना आप लोग, ड्रॉइंग्स की एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ड्रॉइंग्स की एंट्री करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ड्रॉइंग्स की एंट्री नहीं करते हैं, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ड्रॉइंग्स की एंट्री करेंगे। ड्रॉइंग्स भी पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, तो उनके लिए एक्सपेंस होता है, तो ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं। ड्रॉइंग की एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। समझ में आया? इजी मेथड था ये समझने का। अब देखिए, आपके बुक में इस तरीके से फॉर्मेट दिया है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड यूज करना है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड यूज करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड यूज करना है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड यूज करना है। आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड अगर गिवन ना हो, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड यूज करना। ठीक, ऐसे तो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको दोनों में से कौन से मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बट अगर ना गिवन हो तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फॉर्मेट ऐसे बनाया जाता है, मैंने आपको यहाँ पे भी बना के दिखाया था।
यहाँ मैंने फॉर्मेट दिखा दिया है ना। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे। आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो उनका कैपिटल लिखा जाएगा सबसे पहले, ठीक। उसके बाद अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आए तो उसकी भी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। एडिशनल कैपिटल की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा ना, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सबकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एंड डेबिट साइड में देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एक पॉइंट ये, एंड सेकेंड पॉइंट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन पॉइंट्स में। ओके, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा इसमें, तो हम पहले ही समझ लेंगे, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, यहाँ मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल में 2 रीजंस होते हैं जब पार्टनर्स का कैपिटल चेंज होता है। फर्स्ट रीजन इज जब वो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, एंड सेकेंड रीजन इज जब वो अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं। अपने कैपिटल में से वो पैसा निकालते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, कैपिटल उनका डिक्रीज होता है, कैपिटल उनका घटता है। ओके, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि जब वो अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ओके, उस वजह से उनका कैपिटल डिक्रीज होता है। एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो अपने प्रॉफिट में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अपने प्रॉफिट में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है समझ में आया। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब वो अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अपने प्रॉफिट में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में तो समझना बहुत ही सिंपल है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में इन दोनों की एंट्री हम एक ही अकाउंट में कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन दोनों की एंट्रीज हो जाएंगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में हम लिखेंगे टू बैंक और कैश, इन दोनों में से कुछ भी लिख देंगे, या तो बैंक या फिर कैश। डेबिट साइड में कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करेगा, पार्टनर का एक्सपेंस होगा, डेबिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में से अमाउंट विड्रॉ करेगा उस केस में भी उसका एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो उसकी भी एंट्री हम डेबिट साइड में कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर लॉस आया तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल होता है, सबकी एंट्री हम एक ही अकाउंट में कर देते हैं। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में हमें 2 अकाउंट मेंटेन करना होता है, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करेंट अकाउंट, ठीक। तो पहले हम ये देख लेंगे कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना कि फिक्स्ड कैपिटल में 2 रीजंस होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल चेंज होने में। फर्स्ट रीजन इज एडिशनल कैपिटल। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी कैपिटल उनका होगा, सबसे पहले उसकी एंट्री हम करेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल होगा, कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया होगा, तो उसकी भी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। ओके, एंड ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर उसने अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया होगा, कैपिटल में से, उस वजह से उसका कैपिटल डिक्रीज हुआ होगा, तो उसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। एंड अगर उसने अपने प्रॉफिट में से अमाउंट विड्रॉ किया होगा, तो उसकी एंट्री हम करेंट अकाउंट में करेंगे, ठीक। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो समझना बहुत सिंपल है कि दोनों की एंट्री हम सेम अकाउंट में कर देते हैं। बट फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करे तो इसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करे, क्यों करते हैं ये मैं अभी आपको रीजन बता रही हूं।
ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री हम करेंट अकाउंट में करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्यों करते हैं। अगर वो अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उस वजह से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, इस वजह से इसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। एंड अगर वो अपने प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल में, मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सब का इफेक्ट नहीं पड़ता है कैपिटल पे। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिले, कमीशन मिले, उनको कैपिटल पे उनके इंटरेस्ट दिया जाए तो उनका कैपिटल बढ़ता घटता नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल में इन सब आइटम्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ दो रीजंस की वजह से उनका कैपिटल बढ़ता है या फिर घटता है, अगर वो एडिशनल कैपिटल ले आए और अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करे। इस वजह से इन दोनों आइटम्स की एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। एंड और सारे आइटम्स की एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सब की एंट्री हम करेंट अकाउंट में करते हैं। ठीक, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है करेंट अकाउंट। देखिए, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब कभी कभी आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा, अगर अमाउंट के आगे क्रेडिट साइड लिखा होगा तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। एंड अगर अमाउंट के आगे डेबिट साइड लिखा होगा तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। अगर मेरा ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, इन सब की एंट्री हम क्रेडिट साइड में, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, इन सब की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल में क्या फर्क होता है, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की एंट्री सेपरेट अकाउंट में होती है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब की एंट्री हम सेपरेट अकाउंट में करते हैं। ओके, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो कि फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल बैलेंसेस कब चेंज होते हैं एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल बैलेंसेस कब चेंज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th A एंड 4th B। आई होप सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया कि नहीं। ओके, फॉर्मेट इसका ऐसे बनता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।